नमस्ते। तो आज बात करते हैं पाइथन के रेगुलर एक्सप्रेशंस की और उसमें भी तीन बहुत ही खास फंक्शंस की, मैच, सर्च और फाइंड ऑल। चलिए देखते हैं ये क्या करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत लंबे चौड़े टेक्स्ट में से कोई एक खास शब्द ढूंढना हो? मतलब जैसे कहते हैं ना कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, बस वही काम लेकिन टेक्स्ट के साथ। कैसे करते हैं ये? तो इसी मुश्किल काम के लिए ना पाइथन के पास एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। नाम है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये मिलता है आरई मॉड्यूल के अंदर और आज हमारा सारा ध्यान इसी पर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक फंक्शन की, मैचअप। अब मैच के बारे में जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि ये पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की एकदम शुरुआत में चेक करता है। अगर पैटर्न शुरू में नहीं है तो इसके लिए वो मौजूद ही नहीं है। बस इतनी सी बात है। यहाँ देखिए कितना साफ पता चल रहा है। जब हमने हेलो वर्ल्ड में हेलो को मैच करने की कोशिश की तो फट से मैच मिल गया। क्यों? क्योंकि हेलो एकदम शुरू में है। लेकिन जैसे ही हमने वर्ल्ड को मैच करने की कोशिश की, नतीजा आया नन, मतलब कुछ नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड स्ट्रिंग के शुरू में नहीं है। तो मैच का काम करने का तरीका एकदम सीधा है। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ करें? बहुत सीधा सा जवाब है। मैच का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब हो कि कोई टेक्स्ट एक खास पैटर्न से शुरू हो रहा है या नहीं, बस। अच्छा, तो मैच की एक लिमिटेशन तो पता चल गई, लेकिन अगर पैटर्न कहीं बीच में हो तो यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, सर्च। अब सर्च करना मैच की तरह नहीं है। ये सिर्फ दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, ये पूरे घर के अंदर जाता है। मतलब ये पूरी स्ट्रिंग को शुरू से लेकर आखिर तक स्कैन करता है। और हाँ, जैसे ही इसे पहला मैच मिलता है ये अपना काम खत्म कर देता है, बस पहला वाला। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए जरा। पाइथन स्ट्रिंग के शुरू में था, उसे भी ढूंढ लिया। फन बीच में आया, उसे भी पकड़ लिया। और इजी जो कि एकदम आखिर में है, उसे भी खोज निकाला। मतलब सर्च के लिए जगह कोई मायने नहीं रखती। तो इसे कब इस्तेमाल करना है? जब भी आपका सवाल बस इतना सा हो कि क्या ये पैटर्न इस टेक्स्ट में कहीं भी मौजूद है? अगर जवाब हाँ या ना में चाहिए तो सर्च आपका टूल है। लेकिन क्या हो अगर हमें सिर्फ पहले मैच से मतलब न हो? अगर हमें सारे के सारे मैचेस चाहिए हो तो? बस यही सवाल हमें हमारे तीसरे और सबसे जबरदस्त टूल तक ले आता है, फाइंड ऑल का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइंड ऑल का काम है सब कुछ ढूंढो। ये एक मैच पर नहीं रुकता, ये पूरे टेक्स्ट को छान मारता है और जितने भी मैचेस मिलते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक लिस्ट में डालकर हमें दे देता है। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पैटर्न है A-Z@, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो किसी छोटे अक्षर से शुरू हो और एट पर खत्म हो। तो फाइंड ऑल क्या करता है? ये स्ट्रिंग में जाता है और ढूंढता है। कैट, हाँ। बैट, हाँ। रैट, मैट, हाँ, ये भी। और इन सबको उठाकर एक लिस्ट में डाल देता है। कैट, बैट, रैट, मैट। कितना आसान है। तो सीधी सी बात है, जब भी किसी टेक्स्ट में से एक पैटर्न के हर एक इंस्टेंस को निकालकर एक जगह इकट्ठा करना हो तो फाइंड ऑल से बेहतर कुछ नहीं। तो हमने तीनों देख लिए, मैच, सर्च और फाइंड ऑल। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये एकदम साफ हो जाए कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ये टेबल देखिए, ये एक तरह से हमारी चीट शीट है, एकदम सिंपल। मैच ये सिर्फ शुरुआत में चेक करता है। सर्च ये पूरी स्ट्रिंग में चेक करता है लेकिन देता सिर्फ पहला मैच है। और फाइंड ऑल ये भी पूरी स्ट्रिंग चेक करता है और जितने भी मैच मिलते हैं उन सब की एक लिस्ट बना के दे देता है। तो चलिए इसे एक और भी आसान तरीके से याद रखते हैं। जब आपको पूछना हो क्या ये टेक्स्ट इसी से शुरू होता है तो इस्तेमाल करें मैच ऑफ। जब पूछना हो क्या ये पैटर्न इसके अंदर कहीं भी है तो सर्च काम आएगा। और जब आपको चाहिए कि इसके अंदर जितने भी ऐसे पैटर्न हैं सब मुझे दे दो तो बिना सोचे फाइंड ऑल का इस्तेमाल करें। तो अब मैच, सर्च और फाइंड ऑल की ताकत आपके हाथ में है। पाइथन में टेक्स्ट के अंदर पैटर्न ढूंढना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो अब असली सवाल ये है कि इन नए टूल्स के साथ आप कौन से पैटर्न खोजने वाले हैं?